रिसेंटली इजराइल ने अपने स्कूल्स की जो टेक्स्ट बुक्स की हिस्ट्री है इसमें बड़ा बदलाव किया है और अब ये लोग प्राउडली वहां पर लिखेंगे कि जिन लोगों ने हाइफा शहर, इजराइल के हाइफा शहर को ओटोमन एम्पायर से मुक्त कराया था, लिबरेट करवाया था, वो सोल्जर्स ब्रिटिश नहीं थे, देवर इंडियन सोल्जर्स। आप देखोगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि देवर इंडियन, नॉट ब्रिटिश सोल्जर्स, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई थी। ये इजराइल की किताबों में लिखा जाएगा। ये बात रिसेंटली हाइफा सिटी के जो मेयर हैं इन्होंने कंफर्म कर दी है। इन्होंने कहा है कि हम इंडियन सोल्जर्स का कंट्रीब्यूशन ऑनर करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक्स में लिख देते हो ना कि हाइफा शहर को ओटोमन एम्पायर से लिबरेट करवाने के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स आए थे, तो माइंड में आता है अच्छा ब्रिटिश लुकिंग सोल्जर्स आए थे। बट जैसे आप लोग जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते मैं आपको बताने वाला हूं, इंडियन सोल्जर्स ने ओटोमन एम्पायर को 1918 में हाइफा शहर में हराकर इस शहर को लिबरेट करवाया था और इस शेयर्ड हिस्ट्री को बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इजराइल ने ऑल टुगेदर अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो ये बदलाव किया है, इन एवरी स्कूल वी आर चेंजिंग द टेक्स्ट, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इन इंप्रूविंग इंडिया इजराइल रिलेशंस। अब यहां पे आपका सवाल आएगा, वेट, ये कौन सा शहर है हाइफा? 1918, ये तो 100 साल से भी पुरानी बात है। यहाँ पे क्या हुआ, क्या था वर्ल्ड वॉर वन में, क्या हुआ था, समझाता हूं आपको बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में। अब देखो, ह्यूमन हिस्ट्री में ना दो मेजर वॉर्स हुई हैं, सबसे ज्यादा बड़ी वॉर जिनको हम कहते हैं, एक वर्ल्ड वॉर वन, दूसरी वर्ल्ड वॉर टू। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन की। वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई थी 1914 में और 1918 के अंत तक ही काफी हद तक ये वॉर खत्म हो चुकी थी। इस वॉर में देखिए, एक एम्पायर था उस वक्त, ओटोमन एम्पायर, जिसका मैप यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। ये यहाँ पे है ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर और इसके कई जो यूरोपियन एलाइज हैं, ये सब लड़े थे ब्रिटिश एम्पायर से, अमेरिकन एम्पायर से और बाकी दुनिया के कई एम्पायर से। और वर्ल्ड वॉर वन का जब अंत हो रहा था ना, तब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट ये हुआ, ओटोमन एम्पायर टूट गया। आज के समय जो आप देश देखते हो, मॉडर्न डे टर्की, ये आखिरी कुछ धरती बची हुई है ओटोमन एम्पायर की। नहीं तो ओटोमन एम्पायर अपने पीक पर कुछ ऐसा दिखा करता था, इनके पास बहुत सारा लैंड था। और आज के समय जो मॉडर्न डे कंट्री ऑफ इजराइल फिलिस्तीन है, दोनों इजराइल फिलिस्तीन दोनों ये ओटोमन एम्पायर के अंडर आते थे। नाउ सिंस ओटोमन एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट वॉर में था, तो बाय डिफॉल्ट जो ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त, ये भी यहां पर इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। तो हुआ क्या, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स प्राइमरली राजस्थान से ये भेजे गए थे ओटोमन एम्पायर से लड़ने के लिए ऑल ओवर यूरोप और स्पेसिफिकली इजराइल के हाइफा शहर में। और अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं कि हाइफा कहां पे है, तो इधर आप देख पाओगे इजराइल का ये है हाइफा शहर, एक कोस्टल सिटी है। और आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 100 साल पहले, आज भी ये शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी हद तक ये शहर ना यूरोप को जोड़ता है साउथ एशिया से। आज के समय आपने जो आईमैक कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, जो बनाया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पर भी हाइफा सिटी का क्रिटिकल रोल होगा। यहीं से एक ट्रेड रूट जाएगा जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को जोड़ेगा यूरोप से। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज के समय हाइफा का जो मेन पोर्ट है वो किसको बिलोंग करता है? अडानी पोर्ट्स को, एक इंडियन कंपनी को। खैर, इससे आप समझ गए हाइफा कितना इंपॉर्टेंट है। और 1918 में जब वर्ल्ड वॉर वन का अंत होने वाला था, उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाइफा शहर को जल्द से जल्द लिबरेट करवाया जाए, ताकि इसी शहर से बाद में और सोल्जर्स आए और ओटोमन एम्पायर को और खदेड़ कर पीछे यहां पर धकेल दे। तो हाइफा शहर की जो जंग थी, द बैटल ऑफ हाइफा, ये एक हिस्टोरिकल वॉर थी। कई हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि 1918 में अगर इंडियन सोल्जर्स को ना भेजा जाता हाइफा में, तो ओटोमन एम्पायर यहां पे बहुत सारा लैंड कब्जा कर रखता और आज भी इजराइल फिलिस्तीन दोनों ये मॉडर्न डे टर्की या फिर एक सेमी ओटोमन एम्पायर के अंडर होते। बेसिकली हाइफा की जंग डायरेक्टली कोरिलेट की जाती है इनटू द इवेंचुअल बर्थ ऑफ इजराइल। और इंटरेस्टिंगली, चाहे भारत में कई लोगों को बैटल ऑफ हाइफा के बारे में इतना ना पता हो, जिस तरीके से भारत से लैंसर्स गए थे जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद से, जो हमारे लैंसर्स एक ऑल टुगेदर अलग लैंड में जाकर
ओटोमन एम्पायर के सोल्जर से लड़े, ऐसे सोल्जर्स जिनके पास आर्टिलरी थी, बंदूकें थी। हमारे जो सोल्जर्स थे वो घुड़सवार थे, उनके पास बस भाले थे, लैंसर्स थे वो लोग, तब भी उन्होंने जीत हासिल करी। इसके बारे में देखिए इजराइल की टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारा आपको मेंशन मिलेगा। और आप अगर इजराइल में वॉर सेरेमनी भी देखोगे, द बैटल ऑफ हाइफा की, ये वर्ल्ड वॉर वन जो 1914 से लेकर 1918 तक चली थी, यहाँ पे इसकी एक वॉर सेरेमनी है। वहां पे आप देखोगे एक पुरानी ईंट आपको मिलेगी, वहां पर एक ओम भगवते नमः आपको मिलेगा। बताया जाता है जो उस टाइम के सोल्जर्स थे वो कहीं ना कहीं अपना जो मार्क है इजराइल पर वो भी छोड़कर गए थे। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में इजराइल चाहता है कि इजरायली सिटीजन्स को प्रॉपर क्लैरिटी हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आप टेक्स्ट बुक्स में लिख दो कि उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर इन्वॉल्व हो गया, ब्रिटिश एम्पायर ने अपने सोल्जर्स भेजे, आपके माइंड में कहीं से ना आएगा नहीं, स्पेशली यूरोपियंस या फिर इजरायलीज के माइंड में नहीं आएगा कि जो सोल्जर्स भेजे गए थे दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ये लिखना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छा है। और अब तो इजराइल हर किताब में यहाँ पर ये लिखेगा कि इट वॉजंट द ब्रिटिश बट द इंडियंस हु लिबरेटेड अस। इससे क्लियरली एक बात ये दिखती है कि इजराइल में ना एक इंटेंशन है कि भारत को ये देखते हैं एज ए लॉन्ग टर्म पार्टनर, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ ही आप ऐसे रिलेशन बिल्ड करते हैं कि अपनी फ्यूचर जनरेशंस को आप बताओ कि इन लोगों के योगदान की वजह से हमें आजादी मिली थी। हमारे कंट्री की जो एक तरीके से आप कह लीजिए एक इनडायरेक्टली जो नींव रखी गई थी, इट वॉज थ्रू इंडिया, इट वॉज थ्रू द बैटल ऑफ हाइफा। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे ना, हमारी ये मूवी इंडस्ट्री अनाप शनाप टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहती है, इस टॉपिक पर, इस इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक इवेंट पर हमने मूवी बनाई नहीं है अभी तक। आई मीन सीधा अक्षय कुमार को डाला मजाक कर रहा हूँ, बट मतलब एक आई थिंक वी कैन रियली मेक अ गुड मूवी ऑन दिस टॉपिक एज वेल। क्योंकि मैं जो मेयर है यहाँ पर हाइफा के, इनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, ये कह रहे थे कि मैं कॉलेज में मैंने पढ़ा, आई वॉज बॉर्न इन दिस सिटी, मैं हाइफा में पैदा हुआ, यहीं पे अपना जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये करी, और मुझको हमेशा बताया जाता था कि ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी दिलवाई थी। और इवेंचुअली एक टाइम पे आकर मुझे हिस्टोरिकल सोसाइटी के कुछ लोगों ने बताया कि देखिए वो ब्रिटिशर्स नहीं थे, देवर इंडियंस हु फ्रीड अस फ्रॉम द ओटोमन्स। और तब मेरे दिमाग में आया कि ये बात हमें पता ही नहीं है और ये बात मुझे फैलानी चाहिए। सो आई थिंक इंडिया में भी वी शुड प्रॉब्ली मेक अ मूवी ऑन द बैटल ऑफ हाइफा, कि जब इतिहास में एक बार ओटोमन एम्पायर और भारत के सोल्जर्स आपस में भिड़े थे तो क्या रिजल्ट आया था। हमारे सोल्जर्स बिना बंदूकों के, बिना आर्टिलरी के, उनके सोल्जर्स के पास बंदूक के, आर्टिलरी, और व्हाट वाज द रिजल्ट। सो आई बिलीव इवेंचुअली यहाँ पे आप देखोगे आने वाले कुछ समय में इस टॉपिक पर इंडिया में एक मूवी भी बनाई जाएगी, एंड आई होप दे डू जस्टिस टू दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक।